वेलकम टू केमिस्ट्री लिमिटलेस। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिडॉक्स वर्ड का मतलब क्या होता है। रिडॉक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है, RED रेड एंड OX ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, अगर उन केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं तो उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसी कोई भी रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होते हैं, उन रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, द रिएक्शंस in which oxidation and reduction occur simultaneously, यानी कि एक साथ simultaneously are called redox reactions। तो हमने ये तो जान लिया कि रिडॉक्स रिएक्शंस में रिडॉक्स का मतलब क्या होता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन? सो आप जानते हैं कि मैटर क्या होता है, ये सबको मालूम है। लेकिन जब मैटर एक फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में चेंज होता है तो उसके चेंज होने में बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। उनमें से एक प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रिडॉक्स प्रोसेस और रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ रिएक्शन और प्रोसेस। ओके, अब हम कुछ इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लें। यहां पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। इसमें देखिए कोयला जलता हुआ दिखाया जा रहा है। What is this? This is a redox process। इसमें एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस फ्यूल वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और एक प्रोडक्ट देता है। तो ये प्रोसेस रिडॉक्स प्रोसेस होता है। अगली पिक्चर को देखिए, इसमें रस्ट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। तो रस्ट का फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस होता है, ये भी एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है। अब हम यहाँ पे अगली पिक्चर देखते हैं। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसेस होते हैं, जो रिएक्शंस होती हैं, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। ओके, अगली पिक्चर को देखते हैं। व्हाट इज दिस? ये व्हाइट कलर का क्या बना हुआ है आपके सामने? इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा और NaOH। ये ग्रेनुअल्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं NaOH के। तो NaOH का जो फॉर्मेशन होता है वो भी एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है। तो मैंने यहां पे कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई जिनमें रिडॉक्स प्रोसेस होता है। ओके, यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है कि देयर आर वेरियस प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व रिडॉक्स रिएक्शंस, जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन, कोरोजन ऑफ मेटल्स। अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जिससे हमको ये पता लग जाएगा कि किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और कैसे हम पहचानेंगे। तो हमारे साइंटिस्ट ने हमको 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिनकी मदद से, जिनको पढ़कर हम ये पता लगा सकते हैं कि कहां पे ऑक्सीडेशन, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। ओके, क्लासिकल कॉन्सेप्ट
में जो बात होती है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म में होती है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट को हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पढ़ाया जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपके। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पे लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कहीं पे गेन होता है, तो ये लॉस और गेन इसके टर्म में भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं, इसकी भी बात करेंगे अपन। हमारे पास फाइनल जो यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे। ये एक कॉन्सेप्ट का नाम है। इस कॉन्सेप्ट की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब एक एक करके हम अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीडेशन। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन को सिर्फ एक तरह से डिफाइन नहीं किया जाता। ऑक्सीडेशन को हम लोग 4 तरह से डिफाइन करते हैं। इसमें नंबर 1 आप देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए ऑक्सीडेशन क्या लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना। अगर कहीं पे आप देखें कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इट मींस वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन। C+O2 गिव्स CO2। ओके, यहां पे देखें आप, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया और CO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, हम यहां पे बोलेंगे कि कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस करते हैं, यहां पे 2 लग जाता है, यहां पे 2 लग जाता है। यहां पे आप देखिए ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है मैग्नीशियम में, तो हम मैग्नीशियम के लिए भी बोलेंगे कि मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके गाइस, समझ में आ गया आप सबके। चलिए, अब ऑक्सीडेशन को हम लोग दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना, ये भी ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में आता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, बर्निंग ऑफ मीथेन, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। तो यहां पे आप देखिए हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और इसकी जगह पे कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। बना क्या है, CO2 बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो CH4 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ये बात समझ में आ गई आपके। ऑक्सीडेशन को आपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से देख लिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से देख लिया। एक और भी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस फ्लोरीन MgF2। फ्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैग्नीशियम से ऐड हुआ है, मैग्नीशियम से ऐड हुआ है, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, समझ में आ गया। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चलिए हम अगली डेफिनेशन पे आते हैं ऑक्सीडेशन की। अगली डेफिनेशन देख लिए क्या लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
अगर कहीं पे आप देखें कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो वहां पे भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है। ओके, इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। K4 Fe CN6 plus H2O2 gives 2K3 Fe CN6 प्लस 2KOH। यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे आप देखिए पोटेशियम यहां पे 4 है और यहां पे पोटेशियम 3 है। इट मींस कि एक पोटेशियम यहां से कम हो गया, वो पोटेशियम यहां पे आ गया। ओके, KOH के साथ, ठीक है, KOH की फॉर्म में। तो 4 पोटेशियम पहले थे, 3 पोटेशियम बाद में बच गए, मतलब यहां पे पोटेशियम का रिमूवल हुआ है। और पोटेशियम है क्या? पोटेशियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने 4 डेफिनेशंस पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन में देखिए यहां पे लिखा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं पे आप देखें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पे रिडक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल we take an example CH2 double bond CH2, this is ethene, and we add hydrogen in the presence of a catalyst platinum, so we get ethane gas. okay, so यहां पर एथीन का, ये एथीन इसका नाम है, एथीन का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, बीइंग रिड्यूस्ड। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं एक ही एग्जाम्पल लेता हूं। अब बढ़ते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ जिसमें लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल Hg प्लस O2। अब यहां पे आप देखिए पहले 2Hg था, HgO था, बाद में 2Hg हो गया, मतलब यहां से किस चीज का रिमूवल हुआ है? यहां पे रिमूवल हुआ है हमारा, यहां पे रिमूवल हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी तक हम लोगों ने रिडक्शन की 2 डेफिनेशन पढ़ ली। अब पढ़ते हैं अगली डेफिनेशन, क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे कि उसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 2HgCl2 प्लस SnCl2 gives Hg2Cl2 प्लस SnCl4। यहां पे आप ध्यान से देखिए, मरकरी, यहां पे सिर्फ एक मरकरी है, यहां पे 2 मरकरी है। और मरकरी क्या होता है? मरकरी होता है एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। सो यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। इसलिए हम यहां पे बोलेंगे कि HgCl2 is being reduced। ओके, समझ में आ गया? अब हम बढ़ेंगे अपने अगली डेफिनेशन की तरफ जिसमें हमने लिखा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अगर कहीं पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो वहां पे बोला जाएगा कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। 2FeCl3 प्लस H2 gives 2FeCl2
प्लस 2HCl। अब यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है FeCl3 और यहां पे लिखा हुआ है FeCl2। अब यहां पे मैं क्लोरीन की बात करूंगा। क्लोरीन देखिए यहां पे कितने हैं टोटल, 3। यहां पे एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें, 2 मॉलिक्यूल में तो 6 होंगे, एक मॉलिक्यूल में यहां पे कितने हैं, 2। तो यहां पे 3 थे, यहां पे 2 हो गए। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ Cl। ठीक है, Cl का रिमूवल हुआ। और Cl है क्या, Cl क्या है, व्हाट इज Cl? Cl इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ओके गाइस, समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का निकलना क्या बोला जाएगा कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। तो हम यहां पे बोलेंगे FeCl3 इज बीइंग रिड्यूस्ड। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड कॉन्सेप्ट की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस को एनालाइज किया गया, इसको देखा गया, तो पता ये चला कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन किया गया। तो मैंने यहां पे लिखा है ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम। सोडियम आप जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। यह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो इसमें इसके लास्ट शेल में बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हुआ। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मैं यहां पे कहूंगा कि सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। इस तरह से कुछ और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। मैग्नीशियम, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना लेगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम। इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपने लास्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और 2-8 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहां पे लिख देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों रिएक्शंस में आपने देखा कि तीनों में ही इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप याद कर लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम लोग रिडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज रिडक्शन? देखिए क्या लिखा हुआ है रिडक्शन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, क्योंकि अगर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, तो दूसरा सब्सटेंस वहां पे अवेलेबल होगा उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए। तो दूसरा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसके लिए बोला जाएगा कि उसका रिडक्शन हुआ है। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन। फ्लोरीन के लास्ट शेल में आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बनाएगा F-, 2-8 इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बना लेगा O2-, 2-8। एक और एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना लेगा N3-। इस तरह से इसके लास्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपने यहां पे क्या देखा कि तीनों ही एग्जाम्पल्स में इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। अब ये जो मैंने आपके सामने अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहां पे मैंने सिर्फ एक टर्म को डिफाइन किया है, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई हैं 1, 2 और 3, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं
ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस। इसी तरह से इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ इक्वेशंस। ठीक है, रिडक्शन हाफ इक्वेशंस। अब हम लोग देखेंगे कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब दोनों को मिला दिया जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को यहां पे मिलाया जाएगा, तब हमें मिलेगी कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। यहां पे एग्जांपल में लेता हूं सपोज सोडियम प्लस क्लोरीन Cl2 2NaCl। 2NaCl लिखें, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पॉजिटिव Cl निगेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब आप जानते हो, आपने पीछे अभी पढ़ लिया था। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, मतलब अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया है। अगर किसी एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे 2Na प्लस एंड 2Cl निगेटिव, क्योंकि ये 2Na के साथ भी लगा है और Cl माइनस के साथ भी लगा है। अगर हम इसको सेपरेट करके लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 2Na प्लस एंड 2Cl निगेटिव। एक प्लस का मतलब होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। यहां पे 2Na प्लस है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे 2 माइनस है, एक माइनस यहां पे है, मल्टीप्लाई इसकी 2 से करेंगे तो माइनस का 2 चार्ज हो गया। और माइनस का 2 चार्ज का मतलब क्या है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहां पे हम लोग लिख सकते हैं गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसके लिए लिखेंगे बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो क्योंकि इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 4Na प्लस O2 gives 2Na2O सोडियम ऑक्साइड। ओके, यहां पे हम लोग प्लस लिख सकते हैं, यहां पे माइनस लिख सकते हैं। आप ये देख लो कितना Na प्लस है, तो 2 2s are 4, that is 4Na पॉजिटिव, एंड here 2O निगेटिव। अब हम जानते हैं कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 4 सोडियम 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे होगा, सॉरी यहां पे 2 माइनस होगा। ओके, तो 2 माइनस, तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, 2 ऑक्सीजन पे 4 माइनस होगा, और 4 माइनस का मतलब होगा कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सोडियम का यहां पे सोडियम का क्या हुआ है, सोडियम का यहां पे हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसको हम लोग बीइंग ऑक्सीडाइज भी लिख सकते थे। और ऑक्सीजन का यहां पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का यहां पे हुआ है रिडक्शन।
तो इस रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को भी अपन क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। जस्टिफाई दैट द रिएक्शन 2Na plus H2 gives 2NH is a redox reaction। हमें ये प्रूफ करना है, बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो 2Na plus H2 gives 2NaH। सोडियम के ऊपर हम प्लस लगा सकते हैं, हाइड्रोजन पे निगेटिव लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए आप, सोडियम कितना है 2Na पॉजिटिव और H माइनस कितना है 2H निगेटिव। 2Na प्लस का मतलब अभी मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और H निगेटिव 2H निगेटिव का मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लॉस सोडियम से हो रहा है, इट मींस सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और गेन हाइड्रोजन में हो रहा है, इट इज बीइंग रिड्यूस। तो इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, समझ में आ गया। एक सब्सटेंस का, सोडियम का यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का यहां पे रिडक्शन हुआ है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पे लिख देते हैं सोडियम is being oxidized and hydrogen is being reduced. So the above reaction is a redox reaction. Okay.